नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त होंगे। मित्रों, कल है मकर संक्रांति, यानी कि कल से एक नए हमारे हिंदी महीनों के हिसाब से नया महीने की शुरुआत हो जाती है। और कल उत्तरायणी का पर्व है, जो कि पूरे कुमाऊँ में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कुमाऊँ में उत्तरायणी यानी कि मकर संक्रांति और गढ़वाल में इसको मकरैण बोलते हैं। तो कल से सूर्य उत्तरायण की ओर आ जाता है। कल से यानी कि एक नया ऋतु का आगमन होता है और यहाँ से ऋतु चेंज हो जाती है, ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है। तो मित्रों, कल हमने अपने भांजे का जनेऊ कराना है, तो उसी चक्कर में मैं घर भी आया हूँ। देखिए, तो जनेऊ कराने के लिए पंडित जी ने बहुत सारी सामग्री लिखी हैं। देखो, पहले आज हमने स्टार्ट कर दिया। कल हम अल्मोड़ा गए थे, तो वहाँ से हमने क्या कहते हैं, जो भी पूजा का सामान होता है वो लिया। और आज हमारा भांजा देखिए, ये आम के पत्ते लेके आ गया है। ये आम के पत्ते तोड़ दिए हैं। इसके बाद हम और बहुत सारे हैं, दुर्वा है और अंजीर, जिसको पहाड़ी भाषा में कहते हैं तिमिल, उसके पत्ते हैं। तो पंडित जी ने जो जो लिखा है वो कार्यक्रम अब होता रहेगा। आज हमने कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया। बड़े भांजे का जनेऊ है। कल हम निकलेंगे बागेश्वर को, तो कल से उत्तरायणी में। तो बागेश्वर में बहुत बड़ा उत्तरायणी का मेला लगता है, बहुत सुप्रसिद्ध मेला होता है बागेश्वर में। तो वहाँ हम कल जनेऊ कराएंगे भांजे का। तो वहाँ पर आपको दिखाएंगे किस प्रकार से हमारे विधि विधान में उपनयन संस्कार जिसको बोलते हैं जनेऊ को, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कराने में हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में। तो आप भांजे ने स्टार्ट कर दिया है, आम के पत्ते ले आया है। इसके बाद आगे जो जो होगा आपको मैं अपने वीडियो के माध्यम से दिखाते रहूँगा। और अब हम इनको करेंगे, तिमिल के पत्ते बोलते हैं इनको। तिमिल के पत्तों का भी अपना एक अलग महत्व है। ये हर शुभ काम में लिए जाते हैं दोस्तों। तो ये तिमिल के पत्ते हैं, तो इनका बड़ा महत्व होता है। तो ये बड़े शुभ माने जाते हैं। इसको तिमिल पहाड़ी भाषा में बोला जाता है, कुमाऊनी भाषा में, और अंजीर इसको हिंदी भाषा में बोला जाता है। तो ये बहुत काम आते हैं हर शुभ कार्य में, तो इनका यूज़ किया जाता है। तो अब ये अंजीर का पेड़ हमारे घर पे ही है और हम ये अंजीर के पत्ते अभी इकट्ठे कर रहे हैं कल पूजा के लिए। तो इनमें बहुत सारे पकवान वगैरह वगैरह रखते हैं, तो ये उस काम में आते हैं, क्योंकि हर शुभ काम में इसका यूज़ किया जाता है। तो क्यों ना, घर पे ही हमारा पेड़ है, तो हमने सोचा क्यों ना इसका यूज़ कर लें। तो ये अंजीर के पत्ते अभी हम ले रहे हैं, कुछ छोटे और कुछ बड़े पत्ते ले रहे हैं। ये रख दिया हमने आम के पत्ते और आम और ये तिमिल यानी कि अंजीर के पत्ते ये पैक हो चुके हैं। उधर सिस्टर जो तांबे का लोटा इत्यादि के लिए बोल रही है, उसके लिए तैयारी चल रही है। और भांजा ब्लॉगिंग में है, तो अभी हम करते हैं, आगे का दिखाते हैं आपको क्या क्या पैक करना है। गई है पंडित जी द्वारा लिखी गई है। ये हवन की लकड़ी हमने रख ली है, और ये कपूर है, ये घी है, ये तेल है, ये आपका पिठावा है, और ये दसांग धूप है, ये कुमकुम है, ये हवन सामग्री, ये तिल जौ इत्यादि, और मेन और हमारे पास है ये सुरुआ, जिससे यज्ञ होता है, इसको सुरुआ बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये रखा पड़ा है सुरुआ, और ये ब्रह्मकुश है, और ये पंच मेवा है, ये बतासे हैं, और ये कांस की थाली है। तो और बाकी जो भी सामान लगता है इसमें, ये रंगी कपड़े हैं, और सबसे मेन है हमारा ये चौकी। और मेन चौकी ये बड़े शुभ कार्य में आती है, शादी ब्याह नामकरण इत्यादि के लिए चौकी होती है। तो ये चौकी है, और जिसका कल काम है यानी उपनयन संस्कार जिसको बोलते हैं जनेऊ, ये 2 जनेऊ है कल, मेन यही है, कल ये धारण करेगा भांजा। तो इस प्रकार से आज हम पैकिंग कर रहे हैं थाली तांबा, और ये भांजे के कुर्ता पैजामा जो वो जनेऊ के समय पहनेगा, और ये उसकी धोती और इत्यादि सामान है। जितना भी सामान लगता है जनेऊ हमारे हिंदू धर्म के अनुसार पंडित जी ने लिखा है, तो उसको अभी हमारी पैकिंग चल रही है। ये बैग आ गया है, और क्या कहते हैं, सारा काम हमने फिनिश कर लिया, बस दुर्वा लाना है, फूल लाने हैं। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल इतना ही है, फिर आगे आगे दिखाते हैं आपको फिर क्या होता है। ये है सुयाल पथाई, जो कि हर शुभ काम में किया जाता है।
तो इनको अभी पूरी के आकार के होते हैं, इनको हमने भी बना दिया है। अभी धूप में इनको सुखाया गया है। जब ये सूख जाएंगे उसके बाद इनको तेल या घी में तला जाता है। ये हर शुभ कार्य में हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। स्याल पथाई इसको बोलते हैं। और ये देखिए ये तैयार कर दिए गए हैं, 5 हैं और 5 भगवान के नाम से बनाए जाते हैं हर शुभ कार्य में। अब ये सुखा रहे हैं, धूप भी अब हल्की हो गई है। सूखने के बाद इनको शाम को घी या तेल में तला जाएगा। ये सिस्टर मेरी और हल्दी और सरसों, पीली सरसों जो होती है उसको सिलवट्टे में पीस रही हैं। ये भी लगती है कल, हल्दी लगाते हैं। जैसे हमारे यहाँ शादी ब्याह में हल्दी का कार्यक्रम होता है, तो जनेऊ भी सेम लगभग शादी और जनेऊ में दोनों चीज़ें सामान्य हैं। तो ये हल्दी और सरसों को पीसा जा रहा है। उसके बाद कल ये भी लगेगी भांजे को, तो तभी जनेऊ धारण करेगा। तो बहुत सारे कर्मकांड होते हैं हम लोगों में, तो उसी विधि से आज ये हो रहा है। तो अभी ये तैयारी चल रही है कल के लिए, कल बागेश्वर के लिए। तो अभी से सब कुछ ये पैकिंग हैकिंग कर देंगे ताकि सुबह हमें निकलना है जल्दी से जल्दी। पंडित जी लगभग पहुंच जाएंगे वहां पर, तो बाकी संस्कार वहीं पर होगा, जनेऊ संस्कार जो भी होगा। तो ये हल्दी और सरसों को पीस के तैयार कर लिया गया है।